नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा, एक तो आपकी हथेली का आकार आयताकार और चौकोर दोनों मिक्स रूप में है। तो निश्चित ही एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और बना हुआ है। साथ साथ में मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, कर्म पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, विश्वास करने वाली जाति का है और कर्म करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। और जीवन का मूल मंत्र भी कर्म के सिद्धांत पे चलना ही होता है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, आपकी जो ये दो रेखाएं हैं केतु के पर्वत पे, ये बता रही हैं कि स्वयं के मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपनी जीवन में आने वाले समय में अच्छी खासी तरक्की करेंगे, श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे दूसरी बात देखें तो आपकी जो हृदय की लकीर है वो अपने स्थान से निकल करके इस रूप में यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से डमरू भी इस पे बना रही है और ये लकीर जहाँ दृष्टि गोचर कर रही है, देख रही है, वो स्थान है आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच का। मानी इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि दोनों का प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका हैं। वर्तमान में आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, बड़ी सकारात्मक यहाँ पे दिखाई दे रही है और गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा दिख रही है एक टॉप लेवल तक पहुँचने की दिख रही है। वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करना पड़े, कैसी भी परिश्रम करना पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करने को भी तैयार हैं और करेंगे भी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ अगर हम और देखें इसमें तो डमरू का निशान बन रहा है। एक तो रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण जरूर बढ़ेगा। दूसरी अगर हम यहाँ पे चीज़ को देखते हैं तो ये एक चीज़ को बताती है कि ऐसे लोग अगर जैसे धार्मिक स्थान, मंदिर हो, धर्मशाला हो, इस प्रकार की अगर चीज़ों को बनाते हैं तो जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल पाते हैं, मानी तरक्की को पाते हैं। तो आपकी हथेली में भी ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस प्रकार से आपकी जो मस्तिष्क रेखा है यहाँ से निकलकर एक रेखा हृदय पे मिलती हुई दिख रही है। बहुत बड़े विवेकी व्यक्तित्व की मालकिन हैं आप, दिमागी हैं आप और अपने काम को पूर्ण करने के लिए जो सेल्स और मार्केटिंग के गुण होने चाहिए वो आपके अंदर ज़बरदस्त है। व्यापारिक समझ भी है और बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक चीज़ बहुत सुंदर और अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति पे देखेंगे नीचे की तरफ लकीरें आती हुई दिखाई दे रही है। धर्म और अध्यात्म में भी आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अच्छी भावनाएं दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। एक पूर्व पुण्य रेखा उच्च मंगल से निकल करके इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, सूर्य की तरफ ये रेखा धीरे धीरे प्रगाढ़ हो रही है। देखिएगा, एक चीज तो है, ये रेखा अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में है तो ये एक चीज को बताती है कि ऐसे जातकों की तरक्की घर से दूर होती है और कहीं ना कहीं विदेश से भी धन के योग बनाती है। निश्चित रूप से घर से दूर बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है आपकी और विदेश से धन के योग बहुत शानदार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में घर से जो है दूर तरक्की होगी और विदेश से अच्छा खासा धन आपके जीवन में आने वाला है, ये बता रहा है। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से लाइन आती हुई
यूं दिखाई दे रही है अगर आप शानदार तरीके से देखें। और बृहस्पति का प्रभाव इस लकीर पे पड़ रहा है और ये लकीर सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में निश्चित ही सूर्य के पुष्ट और सुंदर अवस्था में आने पर तब इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है मैं आपको उपाय दे दूंगा। आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव है और आगे ये जुड़ाव और भी ज़्यादा प्रगाढ़ रूप लेगा, ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी अगर बात करें हम यहाँ पे तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पे ये त्रिकोण के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से भी अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार के जो है त्रिकोण बनते हुए दिख रहे हैं, इस प्रकार के त्रिकोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये त्रिकोण क्या बता रहे हैं? एक साथ आप कई क्षेत्रों से धनोपार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी मन की इच्छाएं हैं आपकी और कहीं ना कहीं सब में आपका काम चल रहा है और एक दिन ऐसा आने वाला है कि सब में आप सफलता भी पाएंगे, क्योंकि ये त्रिकोण इसी का द्योतक है। दूसरा, सूर्य पर्वत का ये त्रिकोण बताते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान है, कला का पारखी है और सिद्ध हस्त है। ये निशान होना आपके धनी होने की भी निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है। निश्चित रूप से अगर सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में आता है तो करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगी। चाहे पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगी। लकीरें स्पष्ट रूप से बताती हुई इस चीज़ को दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस प्रकार से जो है ये लकीर जाती हुई दिख रही है और यहाँ पे क्या है, एक चतुष्कोण बनता हुआ दिख रहा है सूर्य पे। सूर्य पे चतुष्कोण का मतलब प्रैक्टिकल रूप में देखें, शास्त्रों में तो बहुत कुछ कहा गया है, उस पे नहीं जाएंगे। प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ये व्यापार को देती हैं। ऐसी जो जातक या जातिका होती है कई बार मल्टीपल सिटी के व्यापारी होते हैं, ये व्यापार की निशानी है, धनढ़ होने की निशानी को ये बताती हैं। अब देखिएगा, लेकिन एक समस्या है, अगर जो ये रेखा निकल रही इस पे मिल जाती है तो ये समझो बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा तनाव और बहुत बड़ी असफलता ये देगी। लेकिन ये तब होगा जब ये पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से इस पे मिल जाए। उससे पहले ही आपको सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य की तरफ ध्यान देना है। विद्या रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है, सम्मान की रेखा भी बहुत अच्छी है, तो निश्चित रूप से ऐसी नॉलेज रहने वाली है कि लोग पूछ पूछ के काम करेंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये बताती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक चीज़ जरूर देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलकर और पूरी हथेली को अगर यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से निकल रही है और यहाँ पे इस प्रकार से जाती हुई और एक रेखा यहाँ से निकल कर के इस प्रकार से जा रही है, लेकिन पूरी हथेली को यहाँ पे पार करती हुई दिखाई दे रही है। ये अच्छा नहीं माना जाता। रेखा ठीक है लेकिन बहुत लंबी होकर नीचे की तरफ झुक रही है। यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा वो भी ठीक है, लेकिन इस प्रकार की करियर और धन की रेखा बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देती है और बहुत कुछ करने पे भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, अस्थायित्व में कमी आती है, संघर्षों को जन्म देती है, उतार चढ़ावों को जन्म देती है। क्या करना चाहिए? वैसे सारी रेखाएं ठीक हैं, पर्वत ठीक हैं, हथेली में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस रूप से मिल रहा है, उस रूप से प्रयत्न तो जरूर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि एक बार अगर सफलता मिल गई तो करोड़ के अरबों में व्यक्ति खेलेगा। बहुत बड़ी बड़ी ढील ऐसे व्यक्ति करता है, बहुत ज़्यादा पैसा ऐसे लोगों के अनगिनत पैसा आता है,
लेकिन करियर और धन की रेखा इस प्रकार से हो तो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देती है, संघर्ष बहुत ज़्यादा देती है और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं आने देती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने महालक्ष्मी का उपाय जरूर करना है जो रात्रि के समय किया जाता है। बस वही उपाय आपके लिए बहुत सर्वोपरि रहने वाला है। और देखिएगा किस चीज़ों में जो है आपका अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। व्यापार में कैसे देखेंगे तो एक रेखा इधर से जा रही है, फिर ये रेखा इधर से जाती हुई यूं जा रही है। ये रेखा बताती है कि व्यापार में आपको निश्चित रूप से अच्छी खासी सफलता मिलने वाली है। ये व्यापार में सफलता को दिखाती है। बोलने के ढंग के कारण भी जो है कहीं ना कहीं आप पैसा कमाएंगे, लेकिन ये टूट टूट कर जा रही है। स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पेट से संबंधित या शरीर में कोई भी छोटा मोटा विकार आ जाए उसको इग्नोर मत कीजिएगा। डॉक्टरी सलाह तुरंत लीजिएगा और जैसा डॉक्टर कहता उसी हिसाब से चलिएगा, क्योंकि शुरुआत में अगर व्यक्ति उसको सही तरीके से नहीं लेता है तो गंभीर बीमारियों की ओर ये जाता है। धन के नुकसान की संभावना को दिखाता है। घर परिवार में भी कलह को ये दिखाता है। तो इस चीज़ों को न बढ़ने दें, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता है। इस रेखा का टूट टूट कर आगे बढ़ना अच्छा नहीं होता है। स्वास्थ्य के लिए विशेषकर ये अच्छा संकेत नहीं होती है और एक बार बीमारी पकड़ ली तो गंभीर स्थिति में कई बार चली जाती है और धन के नुकसान को दिखाता है, घर परिवार से कलह को दिखाता है। तो इस लकीर के उपाय के लिए क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित लाभ होगा। लेकिन भाग्य स्थान पे एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे देखें तो पूरी तरह से ये चतुष्कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है, आपके जीवन की दृष्टि से ये अमृत है आपके लिए। ऐसे लोग बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकल आते हैं। ये इस चीज को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं चीजें आपके पक्ष में यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है एक चतुष्कोण बन रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी के काम में या रियल इस्टेट जैसे काम में अच्छी खासी सफलता प्राप्त करता है। भले ही शुरुआती दौर जब से वो कर रहा होता है थोड़ा संघर्ष ज़्यादा झेलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक दो कमी भी दिखाई दे रही है। एक तो अगर हम देखें ये शुक्र का जो पर्वत है आपका, जिसको कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए एक बैलेंस अवस्था में होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र अति बली है, ठीक है ना, सही तरीके से बैलेंस अवस्था में नहीं है। और जब ये बैलेंस अवस्था में नहीं होता है तो मानसिक परेशानियों को देता है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है, ऐसी स्थिति ये पैदा करता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से अगर देखें तो अभाव की स्थिति नजर आती है और लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति वास्तव में जो होनी चाहिए थी वो वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर पाता है व्यक्ति। और किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाएं कितनी भी मिल जाएं, लेकिन वास्तविक सुख के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करता है पर नहीं मिल पाता है। तो आपको जो है क्या करना है, चीज़ों को ठीक करने के लिए शुक्र का उपाय जरूर करना है। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का ये जो भाग है जिसमें मैंने बहुत अच्छे चिन्ह बनाए हैं, ये बहुत गहरा है। यहाँ पे देखो बिल्कुल ऐसा लग रखा है कि
किसी ने कील गाड़ी हुई है और ये ऐसा धंस गया है, इसका मतलब है वर्तमान में सूर्य आपकी हथेली में ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है जो परिश्रम आपके द्वारा किया जा रहा है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास जिस तरह से सफल होने चाहिए थे उस तरह से अभी तक सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। जो आप मेहनत कर रही हैं, जो आप परिश्रम कर रही हैं, उसका जो पूरा श्रेय और जो पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए थे अभी वास्तव में नहीं मिल पा रहे हैं। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पा रही हैं, उभर कर नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से मानव रास्ता नहीं मिल पा रहा है। कई बार तो ये होता है कि चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाती हैं और जब वो चीज़ फाइनल होने बैठ जाती है तभी उसमें अड़चन आ जाती है, अवरुद्ध हो जाता है काम, विलम्ब होते हैं, रास्ता नहीं मिल पाता, बना बुना काम कई बार बिगड़ जाता है। सब कुछ तैयार हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं, सारी चीज़ें बात हो जाती है, डील पक्की हो जाती है, लेकिन मेन टाइम पे क्या होता है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। ये इस चीज़ को दिखाता है। दूसरी बात है, अगर ऐसे में व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में वो वास्तविक जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, जो फैलाव मिलना चाहिए था, जो नाम और यश मिलना चाहिए था, उसमें कमी देता है। ये नौकरी व्यक्ति कर रहा हो, नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ व्यक्ति को नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों नहीं मिल पाती है, क्यों ये सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है? ये बताता है कि वास्तव में आपका जो रूटीन है उसके हिसाब से आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये बैलेंस अवस्था में आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? देखो, मैं एक सूर्य की उपासना आपको दूंगा जो बहुत ज़रूरी है और दिव्य सूर्य क्रिया आपको दूंगा। उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और निश्चित ही आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो इन चीज़ों को करने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, यहाँ पे ये शनि का पर्वत उभर गया है और यहाँ पे अच्छी स्थिति में है। कहीं ना कहीं सुबह उठने में आलस्य की स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। गंभीर व्यक्तित्व तो अच्छी बात है रहेगा, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी बनी रहेंगी अभी कुछ समय तक, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती है जिसके कारण थोड़ा सा तनाव बना रह सकता है। और ये लगभग आपको जो है 18 महीने या 2.5 वर्षों तक ये चीज़ दिखाई देंगी। क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी? एक तो सुबह उठने में आलस्य दिखाई देगा, तकलीफ सी महसूस होगी, सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ पाएंगी। दूसरा, कभी कभी बेवजह की चिंताएं बनी रहेंगी या थोड़ी बहुत कुछ ऐसी हल्की सी वजहें आ जाएंगी जिसमें उलझन, कन्फ्यूजन, दुविधा, ये चीज़ कहीं ना कहीं जन्म लेगी और हल्का सा तनाव बना रहेगा। ये इस चीज़ को दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब चले हथेली में कुछ और देखें। एक तो देखें, धीरे धीरे आपकी पूरी हथेली में जालनुमा बनता दिखाई दे रहा है और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हल्की उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती हुई दिख रही है
और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है, डिसीजन लेने की ताकत है, हल्के रूप में वो क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ रहा है। जिस प्रकार का आप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं, जिस प्रकार का सारा कुछ आपके जीवन में चल रहा है, उस हिसाब से आर्थिक रूप से आप स्ट्रांग नहीं हो पा रही हैं। तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, विकार आने की संभावना दिखाई दे रही है। चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो कुटुंब के रिश्ते हों, चाहे प्रोफेशनल रिश्ते हों। जिस तरह से सामंजस्य होना चाहिए था, उसमें हल्की अड़चनें आनी संभावना दिखाई दे रही है। और पांचवा इसका प्रभाव आपके डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस के कार्यों पे पड़ रहा है। सफलता के उस स्तर को अभी नहीं छू पा रहे हैं जो छूना चाहिए था अभी तक। तो ये क्या चीज है, देखिएगा, ये आपके मन के अंदर जो ऊर्जाएं हैं, जो मन के अंदर जो है, जो हवा रहती है, वायु रहती है, उनमें कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, जिसके कारण हल्की नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए, मैं सबसे पहले आपको जो है एक वनस्पति स्नान की प्राकृतिक क्रिया दूंगा, उसको जरूर करिएगा, वनस्पति स्नान जरूर करिएगा। निश्चित ही आपको अच्छा खासा लाभ धीरे धीरे होने बैठ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं। ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास आपका बना रहेगा। बीच वाली उंगली अगर हम देखें, ये पूरी तरह से हल्के रूप में झुक रखी है और सूर्य की उंगली की तरफ थोड़ा सा मेहनत और फोकस बढ़ाने की और एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत को ये बता रहा है। ये उंगली हल्के रूप में झुक रखी है, नेम फेम पाने की इच्छा और यश पाने की इच्छा बनी रहेगी। इन दोनों के बीच में यहाँ गैप है। जब भी शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तो उसका प्रभाव जीवन में जरूर मिलेगा। एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है, आपकी रिंग फिंगर बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और सूर्य के पर्वत में भी अच्छे चिन्ह हैं और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसी जातिका हो या जातक हो, अपने जीवन काल में यशस्वी होती हैं। आप यशस्वी होंगे, यश मिलेगा आपको, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने वाले लोगों में से एक होंगी, यश पाने वाले लोगों में से एक होंगी, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगी और एक सफलतम जातिका होंगी। सफलता के स्थिति में पहुंचेंगे और रिस्क लेने की जो क्षमता, जोखिम उठाने की जो क्षमता है, वो जबरदस्त रहेगी। और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, ये बहुत श्रेष्ठ है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। ये इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है, अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसे लोग उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं और नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, तो अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। निश्चित ही उच्च वर्ग के जातिका होंगी, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करेंगे और अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर हमेशा रहेगा, इसका फायदा मिलेगा आपको। स्पष्ट तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे मस्तिष्क रेखा अगर हम देखें, पूरी हथेली को पार कर रही है। थोड़ा प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ज़्यादातर हो सकता है कल्पनाओं में ज़्यादा डूबे रहेंगे, मन थोड़ा एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता जरूर हासिल करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा मन कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है।
जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ से इस प्रकार से और मछलियों के चिन्ह बना रही है। तो जीवन काल का अगर हम यहाँ पे देखें तो 63 से और 68वें वर्ष के बीच में अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि आ जाएगी, लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बाकी लकीरों के बारे में हमने बता दिया है। अंगूठा भी बहुत अच्छा है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा और कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा, ये नुकसानदेह साबित होंगे। निम्न मंगल और उच्च मंगल की अगर हम बात करें तो दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति भी ठीक है, धीरे धीरे अच्छे परिणाम देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। शनि और सूर्य की हमने बात कर ली है। यहाँ पे बुध भी बहुत अच्छा है। अगर आपका सूर्य अच्छी अवस्था में आ जाता है तो यकीन मानिएगा इस बुद्धि की वजह से जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित कर लेंगे और हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको समझने वाली जातिका रहेंगी। अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलेंगे, इसका लाभ प्राप्त होगा और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी जो है माहिरता होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जान जाएंगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा सा चंद्रमा कुछ समय तक 2.5 महीने तक ज़्यादा ये देगा, लेकिन उसके बाद 6 से 8 महीने के बाद अच्छे परिणाम देगा। लेकिन अभी कम से कम 2.5 महीने या 5-6 महीने तक थोड़ा मन को कभी कभी गड़बड़ रखेगा, कभी कभी मानसिक परेशानी देगा, कभी कभी भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रह सकता है और ये 2.5 महीने तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा नींद आने में भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखा जाए तो अभी चाहे स्वास्थ्य का मामला अगर हम देखें तो सूर्य और चंद्रमा को आपको थोड़ा पुष्ट करना है, तो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो या जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर करियर और धन में आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी पानी है, सक्सेस पानी है, तो इसके लिए आपको जो है मैं महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय दे रहा हूँ, उसको ठीक ढंग से करिएगा और साथ में सूर्य को पुष्ट करिएगा। निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी और कहीं ना कहीं विदेशों से भी अच्छा खासा धन आपके पास आएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बारीकी से निरीक्षण करके आपको भेज रहा हूँ, साथ में उपाय भी भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।